ओके एवरीवन, ऑलमोस्ट सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मैं राशि मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम प्लीज़ आप क्लास को प्रोसीड कर दीजिए। Yes, sir. Thank you so much, sir. Hello, everyone. Good evening. Am I audible? एक बार आप चैट पे बता दीजिए कि आपको ऑडियो आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है। यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है और सब लोग सुन भी पा रहे हैं। और सारे अटेंडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आपका कैमरा और माइक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रखा गया है। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर हैंड रेज़ का ऑप्शन होता है, आप हैंड रेज़ कर देंगे, तब हम आपका माइक जो है इनेबल कर देंगे। उसके बाद आप माइक को अनम्यूट करके जो भी क्वेरी है आपकी वो पूछ पाएंगे। ओके, सभी लोग मैम को ध्यान से सुनेंगे। और मैम आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप कैमरा ऑन कर लीजिए तो बच्चों के लिए बेटर रहेगा। Yes, sir. Give me a minute. Good evening, everyone. Uh, yes, so am I visible to all? Yes. तो आज की क्लास हमारी होने वाली है एआई लिटरेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो तीन क्वेश्चंस जो है वो इंटरेक्ट करना चाहूंगी कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं जिनको एआई के बारे में पहले से पता है, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको एआई के बारे में नहीं पता है। और जिनको एआई के बारे में पता है, प्लीज चैटबॉट पे आप बताइए कि एआई आप कैसे यूज कर चुके हैं, और मोस्टली आप डेली लाइफ में एआई को पहले से ही यूज कर चुके हैं। जैसे मोस्टली आप जितने भी बच्चे हो वो चैट जीपीटी के बारे में पहले से ही जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आज की हम क्लास में बहुत सारे एआई के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि एआई क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि एआई क्या होता है, और किस किस स्टूडेंट ने एआई का नाम पहले से सुना हुआ है? प्लीज राइट हाँ इन चैट सानिया बॉक्स। सानिया प्रवीण, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपको कुछ कहना है? अगर आपको कुछ कहना है तो आपका माइक जो है वो अलाउ कर दिया गया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सानिया प्रवीण, यस। आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपको कुछ कहना है सानिया परवीन? ठीक है, मैं यस, गो आपका अहेड इफ यू हैव एनी क्वेरीज। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप बोल सकते हैं। एम आई नॉट विजिबल? वेल विजिबल मैम, बच्चे देख पा रहे हैं आपको। एंड ओके। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मैम आपसे पूछ रही हैं उसका रिप्लाई करिए। क्लास में इंटरेक्शन रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप मैम जो पूछें उसका जवाब दीजिए, और आपकी भी कोई अगर सवाल है, यस। आपका भी क्वेरी है तो मैम से पूछ सकते हैं। ओके, आप हैंड रेज करिएगा, मैं आपका माइक जो है ऑन कर दूंगा, देन आप पूछ पाएंगे। ओके। ओके, सो सोनू कुमार ने कहा है कि आई हैव यूज्ड एआई बट डिड नॉट नो अबाउट एआई। सो या आप लोगों ने चाहे नहीं चाहे भी एआई को यूज किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एआई क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि एआई होता क्या है। आप लोगों ने सबने पहले से यूज करा हुआ है, बट एक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि एआई के बारे में है, आज हम शेयर करेंगे। ठीक है, लेट मी प्रेजेंट द पीपीटी। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम पढ़ते हैं कि एआई क्या होता है।
I hope my screen is visible to all. So yeah, let's learn about AI. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि एआई क्या होता है। तो एक बच्चे ने रिप्लाई करा कि हमने एआई को यूज तो करा है लेकिन ये नहीं पता है कि एआई होता क्या है। तो सबसे पहले तो एआई के बारे में हम पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेट मी select the tool। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एआई। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मशीन या कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बनाना कि वो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। तो आज के हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कि एआई का जो हमारे डेली लाइफ में यूज है वो क्या है और एआई वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने वाले हैं कि एआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके बाद हम एआई के कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में कि एआई और हमारे ह्यूमन के माइंड में यानी कि हमारे इंसान के दिमाग में और एआई में क्या अंतर होता है और एआई क्या होता है। और उसके बाद हम एआई का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे हमारे मॉडर्न सोसाइटी में कि सोसाइटी में हमारे एआई का इम्पोर्टेंस क्या होता है और एआई का रोल क्या है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रोफेशनल डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन और कंप्यूटर सिस्टम to perform tasks that typically require human intelligence. These tasks include learning, problem solving, decision making, and understand language. Okay, so artificial intelligence का मतलब होता है मशीन या कंप्यूटर। ठीक है, तो मशीन आपने देखी है और कंप्यूटर्स भी आप सबने देखे हैं कि डेस्कटॉप होते हैं और मशीन्स होती हैं। तो उनके एक सिद्धांत होते हैं जिसपे वो वर्क करती है। ठीक है, तो एआई भी इसी तरीके से एक टूल है जो कि मशीन या कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बनाता है कि वो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। ठीक है, एआई इनेबल मशीन टू थिंक, लर्न एंड एक्ट इंटेलिजेंटली। तो एआई हमारा मशीन को सोचने में, समझने में और इंटेलिजेंटली यूज करने में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें, अगर आप गूगल पे कभी सर्च करते हो या फिर कुछ टाइप करते हो तो जो भी आप टाइप करते हो उसके बाद ऑटोमेटिकली सजेशंस आ जाते हैं, है ना। तो जैसे आप कभी कोई से टूल्स यूज करते हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो आप उस पे कुछ टाइप करते हो तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक सजेशन आ जाता है कि आपका क्या जो है नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है। जैसे आपने लिखा लर्न, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सजेशन दे देता है लर्निंग का। ठीक है, तो वैसे ही हमारे ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स होते हैं जो कि एआई ही है, एक तरीके से इसे हम एआई ही बोलते हैं। और एआई मशीन को इंटेलिजेंट बिहेवियर देने का प्रोसेस होता है जो कि एआई मशीन तो पहले ही वर्क कर रही है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं जितने भी स्टूडेंट्स आज क्लास में ऐड हुए हैं, आप लोगों ने सबने मशीन्स देखी हैं। एआई, अब एआई कर क्या रहा है, कुछ डिफरेंट तो है नहीं। बस मशीन की जो थिंकिंग है और जो उसकी लर्निंग पावर है, जो भी मशीन काम करती है तो उस काम को इनहेंस करता है, मतलब उसके काम को, आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको उसके आपके टाइम में आपको हेल्प करेगा कि आप जो है 2 मिनट में काम आप 5 मिनट में करने वाले थे वो एआई के हेल्प से आप 2 मिनट में कर दोगे। तो एआई जो है वो आपके मशीन को हेल्प करता है कि वो वर्क जो है वो जल्दी से कर सके, मतलब फास्ट कर सके। ठीक है,
इम्पॉर्टेंट लाइन है कि एआई जो है वो मशीन को इंटेलिजेंट बिहेवियर में हेल्प करता है, कि जो उसका बिहेवियर है और उसकी जो थिंकिंग पावर है और उसकी जो लर्निंग पावर होती है वो एआई इनहेंस करता है। मतलब एआई उसमें हेल्प करता है और उसमें मदद करता है कि वो एआई से अपनी मशीन को कैसे इम्प्रूव कर सके और उसकी वर्किंग को कैसे इम्प्रूव कर सके। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हाउ एआई वर्क्स। अब हमने देख लिया एआई क्या होता है, ठीक है, और एआई हमारे डेली लाइफ में कैसे वर्क आ रहा है, बट वो वर्क कैसे करता है, कि वो काम कैसे करता है, उसकी सिस्टम बिहाइंड कैसे काम होती है उसकी, जैसे उसके बिहाइंड द सीन वाला वर्क क्या होता है, हम उसमें बात करें एआई के बारे में। तो एआई जो है वो 4 स्टेप फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका होता है कलेक्टिंग डेटा। कलेक्टिंग द डेटा, तो सबसे पहले तो आपका ये डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है, जो भी इनपुट होता है वो यूजर से लेता है और डेटा कलेक्ट करता है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो भी इसने डेटा लिया उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिहाइंड द सीन की। जैसे आपने कोई इमेज अपलोड करी, ठीक है, तो वो इमेज कैप्चर हुई है, अगर उस पे आपके कैमरे का नेम है, जैसे आप कभी इमेज क्लिक करते हो, ठीक है, तो उसके नीचे एक लिखा हुआ आता है कि शॉट बाय सैमसंग गैलेक्सी या फिर किसी भी कैमरे का नेम लिखा हुआ आता है, तो वो उसके पीछे की बिहाइंड द इंफॉर्मेशन जो भी है वो उसको भी कलेक्ट करता है। ठीक है, डेटा कलेक्ट होने के बाद एआई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। उसके बाद वो पैटर्न सिलेक्ट करता है। उसके बाद वो पैटर्न लर्न करता है कि किस पैटर्न पे आपने डेटा फॉलो किया है और किस पैटर्न पे आपने इंफॉर्मेशन डाली है एआई पे। ठीक है, और उसके बाद वो डिसीजन लेता है। उसके बाद क्या लेता है, वो डिसीजन लेता है, बिकॉज अब उसने सारा काम कर दिया, अब उसने डेटा ले लिया, उसने इंफॉर्मेशन ले ली, अब उसने पैटर्न देख लिया, अब वो क्या करेगा, वो हमें आउटपुट देगा। अब वो हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, अब वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, डेटा कलेक्ट करता है, उसके बाद डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद पैटर्न सीखता है और उसके बाद डिसीजन पे आउटपुट देता है। ठीक है, तो इसका एक फ्लो डायग्राम देखते हैं हम। डेटा, देन एल्गोरिथम, देन लर्निंग, देन आउटपुट। ठीक है, तो ये सारे हमारे इनपुट के वर्क होते हैं, डेटा, और उसके बाद जो भी वो बिहाइंड द सीन वर्क करता है, प्रोसेस करने का, लर्निंग करने का, डिसीजन लेने का, वो सारा इसका बिहाइंड द सीन का वर्क होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे जो भी कीबोर्ड होते हैं, ठीक है, और जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कभी भी किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हो और अपने उस पे कोई अपनी जो आपको जो चीज खरीदनी है उसका नेम लिखते हो, तो अगले ही दिन आपके हर प्लेटफॉर्म पे उसके एड शो होने लग जाते हैं, राइट। तो उसने क्या करा, उसने पहले आपसे डेटा लिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी कि आपने किस टाइप की इंफॉर्मेशन दी थी, फिर उसके बाद उसने पैटर्न समझे कि आपने किस साइज का देखा था, कि वुमेन के क्लोथ देखे थे या मैन के क्लोथ देखे थे। फिर वो डिसीजन लेता है कि आपको उसी तरीके के आइटम्स शो करने हैं, तो ये भी एक एआई का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और एक स्मार्टफोन सजेस्ट करता है वर्ड्स टाइपिंग के टाइम पे, तो ये भी एक एआई का फीचर होता है। ठीक है, एनी डाउट्स? ओके एवरीवन, अभी मैम ने आपको दो एग्जांपल बताया। एक, आप जो शॉपिंग करने जाते हैं तो जो आइटम सर्च करते हैं, उसी तरह के आइटम आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैम ने दिया कि स्मार्टफोन पे या फिर जब किसी को मैसेज कर रहे होते हैं आप, तो जो टाइप करते हैं वो ऑटो सजेशन आते रहते हैं कि अगला वर्ड क्या होगा, अगला वर्ड आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं आप कैसे हो, तो आपने मान लीजिए इस तरह से पूछा हेलो आप कैसे हो, तो अगर आप हेलो टाइप कर रहे हैं तो उसके आगे आप कैसे हैं, ये एआई जो है अपने आप सजेस्ट करता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी। अगर ऐसा कुछ आपने नोटिस किया है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बोल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ देखा है या फिर नहीं देखा है।
प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, प्लीज आप चैट बॉक्स में यस और नो बताइए। ठीक है, अल्ताफ हुसैन ने कहा यस सर। और एक ऐसे एग्जांपल एक और है, जैसे यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो आप देखते होंगे कि अगले ही समय आपको उसी तरह के कंटेंट जो हैं वो दिखने लगते हैं। जैसे आपने कोई मूवी सर्च की और वो मूवी देखी, आपने वीडियो को 2-4 मिनट देखा, उसके बाद फिर से आप सर्च पे जाएंगे, तो जो आपकी होम स्क्रीन होती है यूट्यूब की, उस पे उसी तरह के कंटेंट आपको दिख रहे होते हैं। लाइक कोई सॉन्ग सर्च किया आपने, जैसे 90s के सॉन्ग सर्च किए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको अपने आप ही वहाँ पे 90s के सॉन्ग रिकमेंड होते हुए दिख रहे होते हैं। तो ये सब होता है एआई की हेल्प से। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एआई होता है हमारे आसपास, जो कि हम नहीं समझ पाते कि एआई से हो रहा है, बट उसके पीछे एआई ही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, क्या आप बता सकते हैं कि एआई हम लोग कब से यूज कर रहे हैं? कोई आइडिया है आपको? कोई एग्जांपल देना चाहेगा या फिर कोई बताना चाहेगा कि एआई हम कब से यूज कर रहे हैं? ठीक है, मैं बता देता हूँ। एआई जो है हम बहुत समय पहले से यूज कर रहे हैं। जब आपके टेलीफोन हुआ करते थे आपके यहाँ, उस समय मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन होते हैं हमारे पास। तो उसके बाद जब हमारे पास कीपैड वाले फोन आए, जिसमें डिस्प्ले होता था, जिसमें स्क्रीन वगैरह होती थी, तो उसमें क्या होता था, एक एप्लीकेशन होता था फोन बुक, जिसमें हम कॉन्टेक्ट को सेव करते थे। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्ट हम सेव करते हैं, वो डेटा हम खुद से फीड करते हैं। एक बार, पहली बार क्या होता है, जब किसी का कॉल आता है तो आपके नंबर से आता है, बट अगर हम उस नंबर को सेव कर लेते हैं तो हमारे पास जो कॉल आएगी अगली बार, तो हमें उस नंबर से नहीं आएगी, हमने जिस नेम से सेव किया है वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो वो भी चीज जो है वो, उसको भी एआई में ही कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार थोड़ी बता रहे हैं कि हमारा ये जो कॉल है किस पर्सन से आ रहा है। वो फोन अपने आप डिटेक्ट कर रहा है कि अच्छा ये नंबर है, ये उसका नंबर है, ये हमारे उस फ्रेंड का नंबर है। मान लीजिए आपने 4-5 फ्रेंड का नंबर शेयर किया, सेव किया, तो जो फ्रेंड आपको कॉल करेगा उसी का नंबर दिखेगा आपका। तो एआई जो है हम उस समय से यूज कर रहे हैं। अभी जो एआई हम यूज करेंगे, उस एआई का एडवांस वर्जन है। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि एआई हम कब से यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको फोन बुक का, ये उस समय से हम एआई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैम प्लीज आप आगे के स्लाइड्स कंटिन्यू कर दीजिए। यस सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम एआई बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी ये ट्रेंड में आने लगा है कि एआई एआई सब करने लगे, तो ये अभी नोटिस करने लगे हैं, लेकिन एआई हम बहुत टाइम पहले से ही यूज कर रहे हैं। और अब इसके बहुत सारे टूल्स बना दिए गए हैं एआई को स्पेसिफिकली यूज करने के लिए, लेकिन सिस्टम बिहाइंड तो पहले ही एआई की वर्किंग चल रही थी। तो ये सारी भी चीजें जितनी भी है, ये सब पहले से ही एआई की हो रही है। सब पहले से ही एआई इसके अंदर इनबिल्ट है। तो लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ एआई इन डेली लाइफ। तो अभी हमने बात करी कि एआई क्या होता है और एआई कैसे वर्क करता है। तो अब आप एग्जांपल्स हैं कुछ जो कि एआई के डेली लाइफ में देखते हो। बस आपको पता नहीं है कि ये भी एआई है, लेकिन होता तो ये भी एआई ही है। और एआई इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्टिविटीज। तो आप ऑलरेडी एआई पहले से ही यूज कर रहे हो, और बस अभी ये लोग आपके ट्रेंड में और अभी ये फेमस होने लगा है। तो फर्स्ट थिंग इज कि वॉइस असिस्टेंट। तो गूगल असिस्टेंट आप लोगों ने यूज करा है? गूगल असिस्टेंट कितने लोगों ने यूज करा है? कितने स्टूडेंट्स गूगल असिस्टेंट को जानते हैं? सीरी। ठीक है, आप कुछ भी बोलते हो कि प्ले दिस सॉन्ग सीरी, या फिर ऐसा कुछ भी बोलते हो, या कॉल दिस पर्सन। जो भी असिस्टेंट होते हैं गूगल के, ये भी एक एआई का ही एग्जाम्पल होता है। और रिकमेंडेशन सिस्टम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, तो आप सब यूट्यूब यूज करते ही हो, तो ये सब भी एक एआई का एग्जाम्पल होता है। और नेविगेशन एप्स जितने हो गए, गूगल मैप आप देखते हो कि आप उसमें किधर की भी लोकेशन डालते हो, इनपुट करते हो लोकेशन को, तो लोकेशन भी उसके अंदर शो होती है। ये सब भी एआई का ही एग्जाम्पल होता है। एंड
फोर्थ एग्जाम्पल इज चैटबॉट एंड कस्टमर सपोर्ट। तो जैसे कि अभी आप बहुत सारे चैटबॉट्स देख रहे हो जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, लाइक जेमिनाई, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ चैटबॉट्स हैं जो कि एग्जाम्पल हैं एआई के। और हमारे स्मार्टफोन में जितने भी फेस सिस्टम होता है ना, फेस लॉक का सिस्टम होता है, वो भी एक एआई का ही एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एआई के जो कि आप देखते हो आपकी डेली लाइफ में, एज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर कोई से भी ऐसे ऐप जो कि आपके डेली लाइफ वर्किंग को सिंपल या इजियर बना रहे हैं और जिन पे एआई इनबिल्ट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एआई के। एआई इज वाइडली यूज्ड often without us realizing it. So AI is widely used often without us realizing it. तो AI का जो है हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, बस हमें रियलाइज नहीं था और हमें पता नहीं था कि ये AI होता है, राइट? यस और नो? तो these are some examples of AI in daily life. ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एआई के। ओके मैम, मैं चाहूंगा कि आप पिछले स्लाइड पे ही अभी अल्ताफ हुसैन जी का एक क्वेश्चन है। मैम, ऐसे में तो सारे ऐप्स को एआई कंसीडर करना चाहिए, जिस हिसाब से आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। मैंने आपको बताया कि ये सारे ऐप जो हैं ये सारे एआई हैं। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट गूगल सिरी, ये तो आपने यूज ही किया है। हेलो गूगल, ओके गूगल करके होता है, ठीक है, ये आपने यूज किया होगा। रिकमेंडेशन सिस्टम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, यूट्यूब पे आप कुछ सर्च करते हैं तो वो अपने आप से ही उसी तरीके की वीडियोस दिखाने लगता है, ठीक है। जो आप ये कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन जी कि मैम इस तरह से सारे एप्लीकेशन जो है वो एआई होने चाहिए, यूट्यूब में एआई इंपोर्ट किया गया है, इस ये कह सकते हैं हम लोग, एनआई एआई उसमें डाला गया है। एआई क्या काम कर रहा है, एआई वीडियोस नहीं दिखा रहा है आपको, रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ एप्स के एग्जांपल दिए गए हैं, लेकिन उसके पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे रिकमेंडेशन सिस्टम दिया हुआ है। तो ये रिकमेंडेशन वाला जो वर्क है ये एआई कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब जो आपका एप्लीकेशन है वो एआई नहीं है, लेकिन जो रिकमेंडेशन सिस्टम जो फीचर उसमें डाला गया है वो एआई है, ओके। एंड नेविगेशन ऐप क्या होता है, जो मैप्स होते हैं जो हमें नेविगेट करते हैं, जैसे हो गया एप्पल मैप, हो गया हमारा गूगल मैप हो गया। तो ये किस तरह से काम करता है, जैसे हमें कहीं जाना है तो वहां की लोकेशन डालते हैं, तो क्या करता है मैप हमें रास्ते सजेस्ट करता है, किस रास्ते से जाएंगे तो हमें कौन कम समय लगेगा, या फिर किस रास्ते पे ट्रैफिक है। अगर रास्ता आगे का कोई ब्लॉक है तो उसमें एआई हमें दूसरा रास्ता बता देता है, मैप जो हमारा वो हमें दूसरा रास्ता बताता है। तो रास्ते में ट्रैफिक है, दूसरा रास्ता सजेस्ट करना है, रास्ता ब्लॉक है, ये सारी चीजें जो है ये एआई के थ्रू हो रही होती हैं। हम यहाँ पे गूगल मैप को एआई ऐप नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि गूगल मैप हमारा एआई है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो एआई के हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता बताना, और जैसे ट्रैफिक है तो कितना समय लगेगा ये गेस कर पाना, ये सारे फीचर जो हैं ये गूगल मैप में जो हैं ये हमारे एआई हैं। चैट बॉट्स एंड कस्टमर सपोर्ट, चैट बॉट्स जो होते हैं जैसे मैम ने बताया, हमारा चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड एआई हो गया, ये सारी चीजें जो हमारे, ये सारे एप्लीकेशन जो है, सारे टूल्स जो है ये हमारे एआई हैं। और कस्टमर सपोर्ट में भी एआई का यूज हो रहा है। पहले क्या होता था, जब हमें कोई कस्टमर हेल्प चाहिए होती थी, कोई कंपनी है मान लीजिए, उसमें हमें कोई चीज नहीं समझ आ रही तो हमें कॉल करके पूछना पड़ता था, ठीक है, कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, इसको कैसे फिक्स करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपका बैलेंस कट गया, आपके सिम से बैलेंस कट गया और आपका सिम जो एयरटेल कंपनी का है, तो पहले क्या होता था, आप कॉल करते थे उस कंपनी में, तो उधर से कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे वो आपकी कॉल का आंसर देते थे, वो बताते थे, आपको असिस्ट करते थे। बट अभी क्या हो रहा है, कस्टमर सपोर्ट में भी एआई का यूज किया जा रहा है। आप अब देखते होंगे, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट चाहिए होगा, मान लीजिए जोमेटो है, जोमेटो में आपका फूड गलत आ गया, फिर फूड स्पिल हो गया, गिर गया, या फिर कोई दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है फूड में, आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं या फिर रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसमें जो बात करते हैं आप कस्टमर सपोर्ट से, वो चैट के माध्यम से करते हैं। तो उसमें आप बताते हैं क्या दिक्कत है, कैसे क्या है, वो वहां पे कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है, कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है वहां पे, वो एआई के थ्रू हो रहा है। आप इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं अपने फूड की कि ये गलत आइटम हो गया है, तो वो सारी चीजें जो कोई आदमी बैठ के या फिर कोई पर्सन बैठ के वहां पे उस चीजों को वेरीफाई नहीं कर रहा है, वो वेरीफाई जो हो रहा है वो एआई के थ्रू हो रहा है।
एंड उसके बाद लास्ट एग्जांपल जो हमारा है फेस रिकॉग्निशन स्मार्टफोन। ठीक है, ये हमारा, ये भी एक एआई का एग्जांपल है। फेस रिकॉग्निशन होता क्या है, जैसे अभी बहुत सारे क्या सभी फोनों में जो है ये फेस अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है। तो ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, एआई जो मैम ने आपको इस मैम प्लीज आप इसके पहले वाले स्लाइड पे स्विच कर दीजिए जिसमें आपने एआई का फ्लो बताया था। पीपीटी को आप यस सर। उस स्लाइड पे, ठीक है, फ्लो देखो। डेटा, एल्गोरिथम, लर्निंग एंड आउटपुट, इस तरह से काम करता है। हाउ एआई वर्क्स की स्लाइड है हमारी ये, इसमें फ्लो पे देखिए आप, डेटा, एल्गोरिथम, लर्निंग, आउटपुट। ठीक है, तो हमारा जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है इसी पे काम करता है। डेटा, डेटा क्या हो गया, जो फुट, अब देखिए फेस लॉक लगाते कैसे हैं, जब हम फेस लॉक को लगाते हैं तो उसमें पहले वो हमारी फोटोज को देखता है, आइडेंटिफाई करता है। पहले हम उसे अपना फेस दिखाना पड़ता है ना, जब फेस लॉक लगाते हैं। ठीक है, तो वो डेटा है जो हम एआई को दे रहे हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम ये होता है कि कैसे काम करना है। एल्गोरिथम को बेहतर तरीके से समझे तो एआई को हम बताते हैं कि बहुत सारा डेटा दिया, उसको प्रोसेस कैसे करना है, और उसको प्रोसेस करके एआई जो है लर्न करता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो हमारा लर्निंग लिखा हुआ है, एआई उस चीज को लर्न करता है और उसके बाद आउटपुट देता है। ठीक है, डेटा जो हमने दिया है, फेस लॉक लगाते टाइम जो हमने अपनी फोटोज डाली कि हमारी ये फोटो है, इसको आप देख लो, समझ लो, इस पर विचार कर लो। जब आपको इस तरह का फेस दिखे तभी फोन को अनलॉक करना। तो डेटा जो हमने दिया, फोटोज लगाते, फेस लॉक लगाते टाइम जो हमने अपनी फोटोज डाली वो डेटा हो गया। एआई ने उसको अपने एल्गोरिथम के हिसाब से उसको प्रोसेस किया, उसको समझा और उसको सीख गया। फिर वो एक्ट एक्ट करेगा उस पे, उस तरह से उस पे काम करेगा, सीख गया है, उसके बाद वो आउटपुट देगा। तो आपने फेस लॉक लगा दिया, सेटिंग में जाके अपने फेस की फोटोज डाल दी और फेस लॉक लगा दिया। देन उसके बाद जब आप फोन को लॉक करेंगे और उसके बाद दोबारा अनलॉक करना होगा तब वो आउटपुट देगा, वो अपने आपके चेहरे को पहचानेगा कि हाँ आप ही हैं, देन आपके फोन को अनलॉक करेगा। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैम प्लीज आप आगे की स्लाइड कंटिन्यू कर दीजिए। और एक बात यस सभी लोग चैट में बता दीजिए, आपको जो चीजें मैंने बताई वो समझ आए, सारे एग्जांपल अच्छे से समझ आए या नहीं आए। ठीक है, आप चैट बॉक्स में या सोनो लिख के बता दीजिए। यस सर। इतना में अगर किसी को डाउट्स है या किसी को कोई इशू है तो प्लीज आप चैट बोर्ड पे लिखें अगर आपकी कोई डाउट है तो। और जैसा कि सर ने समझाया कि ये सारे एप्स जो होते हैं वो एआई नहीं होते हैं, इनके अंदर एआई इन बिल्ट फीचर होते हैं जो कि इस ऐप की जो भी प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट करने में, जो भी इनकी वर्किंग है, जैसे यूट्यूब की जो भी वर्किंग है उसको फास्ट करने में एआई हेल्प करता है। तो दीज आर ये जो फीचर्स होते हैं ये एआई इनके अंदर इनबिल्ट होते हैं, मतलब इनके अंदर लगाए जाते हैं, ना कि ये पूरे ऐप एआई होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एआई का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। अब एआई इन एजुकेशन एंड वर्क, तो अब एआई सिर्फ मोबाइल तक लिमिटेड तो नहीं है। ठीक है, अब मोबाइल से आगे तो इसको बढ़ना है, तो एजुकेशन में कैसे बढ़ेगा, और जितने भी जैसे वर्क में है वो कैसे हेल्प करेगा हमें एआई। तो एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग लर्निंग एंड वर्क प्लेस। तो एआई की मदद से क्या हो रहा है, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए ना वो बहुत इजी टू यूज हो गए, मतलब अब बहुत इजी हो गए हैं यूज करने में। और हमारे जितने भी वर्क प्लेसेस हो गए हैं जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, और जितने भी बिजनेस रिलेटेड वर्क प्लेस हो गए यहाँ पे भी एआई लगाया जा रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर्सनलाइज एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन मतलब हमारे पढ़ाई में कैसे एआई यूज में आ रहा है। तो स्मार्ट लर्निंग ऐप, ठीक है, और पर्सनलाइज लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स सजेशन ये सारे एआई की मदद से हो रहे हैं। जैसे कि स्मार्ट लर्निंग ऐप कैसे बोल सकते हो आप कि आपके जितने भी आप कुछ कोर्स लेते हो ऑनलाइन खरीदते हो, ठीक है, तो उस कोर्स का एक पर्टिकुलर ऐप आता है, तो उस ऐप में आजकल एआई की फीचर की मदद से टेस्ट पेपर सॉल्यूशन या फिर मॉक टेस्ट या फिर इस टाइप के जितने भी फीचर है ना वो जल्दी इजी टू यूज जो है वो हो चुके हैं। तो एआई जो है वो एजुकेशन में हमें हेल्प कर रहा है, और एजुकेशन को कितना स्मार्ट तरीके से यूज किया जाए उसमें हेल्प कर रहा है। जैसे आजकल स्कूल के एग्जाम्पल देखते हैं हम,
तो स्कूल में एक अलग से उन्होंने स्मार्ट रूम दे दिया है बच्चों को, ठीक है। और उस स्मार्ट रूम में स्मार्ट टीवीज लगा दी गई हैं जिसमें वो बच्चों को एआई के बारे में सिखा रहे हैं, या फिर कोई भी टॉपिक है जो उस स्मार्ट टीवी में एआई इनहेंस करा गया है। तो उस स्मार्ट टीवी में एआई की मदद से कोई भी टॉपिक है वो बच्चों को दिखाया जा रहा है स्मार्ट टीवी पे। तो ऐसे सारे फीचर आजकल एआई की मदद से एजुकेशन में आ चुके हैं, जो कि हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं वर्क में और एजुकेशन में, ताकि हम उससे अच्छे से पढ़ पाए और हमारा वर्क जो है वो बहुत इजी हो जाए, ठीक है। और ऑटोमेटेड टूल्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी हो गई, जो भी हमारे वर्क करने के तरीके हो गए, उसमें एआई जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। जैसे हमारे वर्क करने के तरीके को बहुत जल्दी एंड फास्ट कर देता है एआई और इम्प्रूव करता है। तो ऐसे कुछ टूल्स आ चुके हैं जिससे हमारे वर्क करने के तरीके को इम्प्रूव यानी कि बढ़ाया जा सकता है, जल्दी करा जा सकता है। एआई हेल्प एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो आजकल एआई जो है, जैसे आप पहले के डेट में अगर कोई डेटा है वो बहुत बड़े अमाउंट में है, तो उसको बदलने में या उसको डिलीट करने में या उसको एडिट करने में या उसमें कुछ जोड़ने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज की डेट में एआई क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमें उस डेटा को जल्दी से जल्दी बदलने में, हेल्प करने में, इनहेंस करने में, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट डेली टास्क, तो एआई एक तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट हो गया हमारे लिए। मतलब जो कि स्क्रीन के अंदर है, जो कि हमारे मॉनिटर में है उपस्थित, ठीक है। तो वो हमारे एआई असिस्टेंट हो गया, वो हमारे डेली टास्क, जितने भी डेली लाइफ के जितने भी टास्क होते हैं उनमें मदद कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सजेस्टिंग कोर्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो जैसे आपको कोई कोर्स परचेज करना है, तो अगर आप उस कोर्स की क्वेरी करते हो, मतलब उस कोर्स का कहीं पे आप वीडियो देखते हो, तो वही आपको हर जगह शो होने लग जाता है कि ये वाला कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स आपने देखा था, ये आपको लेना है या नहीं, ऐसा। तो एड्स दिखने लग जाते हैं, राइट। तो ये हमारा एआई की वर्किंग है जो कि एजुकेशन और वर्क में यूज हो रही है। तो अब हमने एआई की वर्किंग के बारे में समझा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि इंसानी जो भी दिमाग है, इंसानी दिमाग में क्या अंतर है और एआई में क्या अंतर है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में हम दो तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं। एक तो एआई जो है उसके अंदर वर्क बेस्ड डेटा होता है और एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। एआई जो है वो हमारे डेटा और एल्गोरिथम पे वर्क करता है, जैसे अभी हमने फ्लो डायग्राम में देखा था, अभी हमने फ्लो वर्किंग समझी थी ना एआई की, तब हमने देखा था कि वो डेटा और एल्गोरिथम में वर्क करता है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होता है, जो कि इंसान होता है, वो हमारे इमोशंस यानी कि परिस्थितियां और जो भी भाव होते हैं, जो कि हमारे इमोशंस होते हैं, उन पे उनको सोच के वर्क करता है। जबकि एआई जो है उसके पास कोई इमोशन नहीं होता और क्रिएटिविटी नहीं होती। लेकिन ह्यूमन के पास क्रिएटिविटी होती है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, यानी कि वो किसी भी लेवल तक सोच सकता है। और एआई के पास कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है और उसके पास थिंकिंग पावर भी कम होती है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही अडॉप्ट हुए हुए होते हैं फीचर्स, पहले से ही इंसान ने ही बनाया है एआई को, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एआई खुद बन गया, बनाया तो इंसान ने ही है, ठीक है। तो एआई इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एआई इंसान की हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि एआई जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को और रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब कि यूट्यूब जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म हो गए, अब उनको बनाया तो किसी इंसान ने ही है, ऐसा तो नहीं है कि एआई ने बना दिया, उसके बाद एआई उसके अंदर लगाया गया है, ठीक है। और हमारा जो इंसान है वो इजीली न्यू सिचुएशन को, मतलब न्यू परिस्थितियों को अडॉप्ट कर लेता है, जो भी न्यू सिचुएशंस होती है। जबकि एआई जो होता है, एआई के अंदर ऑलरेडी हमने डेटा दिया हुआ है, ऑलरेडी स्टोर्ड है डेटा, तो वो उसी डेटा पे वर्क करता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एआई जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन वो हेल्प कर सकता है
ह्यूमन की। तो अभी आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत जगह न्यूज़ेस या हेडलाइंस में चल रहा था कि एआई ने जॉब खा ली। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि एआई जॉब खा ले। ठीक है, अगर आपको एआई यूज करना आ रहा है आपके वर्क में, तो आपकी जॉब कहीं पे भी नहीं जाएगी, राइट। तो एआई को बनाया तो किसी इंसान ने ही है। ठीक है, किसी अपने आप तो नहीं बनाया गया। तो वही यहाँ पे की पॉइंट है एक, कि एआई कॉम्प्लीमेंट्स ह्यूमन, नॉट रिप्लेस इट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया आप सबको? एक बार यस और नो लिख दो चैट बॉट में, एवरीवन। ये सर ने एक नोट भी डाला है। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है, किसी बच्चे ने पूछा। तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट होता है जो कि आपके लाइक जैसे डेली बेसिस वर्क होते हैं ना, उनको इजी करता है। ठीक है, और एक ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे जैसे आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हो ना, वैसे ही एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है, बस ये एआई सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि आप सवाल पूछ सकते हो और ये आपको मतलब इंसान की तरह जवाब देता है। और ये आपके जितने भी वर्क होते हैं ना उनको इजी कर देता है। जैसे आप यूज करके देखना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ चैट जीपीटी का। ये चैट जीपीटी का एग्जांपल है, इसको यूज करके देखना आप। मतलब सर्च करना चैट जीपीटी और इसके बारे में रीड करना कि ये है क्या, इसके बारे में पढ़ना कि ये क्या है। ये एक एआई चैटबॉट होता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में? आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेज ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई के एडवांटेज यानी कि लाभ क्या होते हैं अब हमारी जिंदगी में, कि एआई हमने सीख लिया एआई होता क्या है, वर्किंग क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होता है। अब ये हमें मतलब प्रॉफिट कैसे करेगा, ये हमारे एडवांटेज क्या होते हैं एआई के। तो एआई के बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, जैसे हमने देखा सेव करता है हमारे टाइम को। ठीक है, टाइम को सेव करना इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है, कि ये सेव करता है हमारे टाइम को। तो टाइम सेव करना इसका फर्स्ट एडवांटेज है। उसके बाद ये हमारे जो भी जितनी भी इंसानी गलतियां होती हैं, जितने भी हम गलतियां करते हैं, अगर वो हमें सुधारनी है तो वो हम एआई से करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी जितनी भी गलतियां होती हैं, जितने भी एरर होते हैं, वो हम एआई की मदद से करवा सकते हैं। जैसे आप कोई पीडीएफ आपने बनाई, ठीक है, और उस पीडीएफ में आपने गलती से किसी का नाम या फिर गलती से कुछ चीज ऐसी है जो कि आपने गलती से गलत एडिट कर दी, तो आप वो एआई की मदद से सही करवा सकते हो। एआई की मदद से आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आप इसको सही करके दो, और वो आपको एकदम ह्यूमन की तरह सही करके देगा। आगे हम एआई के कुछ टूल्स भी सीखेंगे। ठीक है, कौन कौन से टूल्स होते हैं, जब हम वर्किंग देखेंगे कि हम रियल लाइफ कैसे इसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और वर्क कंटिन्यूअसली सबसे मेन एडवांटेज होता है कि ये 24/7 यानी कि ये वर्क करता है कंटिन्यूअसली, मतलब 24 घंटे ये काम करेगा, ये थकता नहीं है। ठीक है, जैसे ह्यूमन थक जाता है, ये थकता नहीं है, ये 24 घंटे काम करता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आपके वर्क लाइफ में इम्प्रूव होता है। इससे एडवांटेज ये होता है कि आपकी वर्क लाइफ जो है इजी हो जाती है, आपके टाइम सेव हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ अच्छी हो रही है। ठीक है, आप जो काम 1 घंटे में करने वाले थे वो 5 मिनट में कर रहे हो। तो ये आपका इतना बड़ा एडवांटेज है कि टाइम भी सेव हो रहा है, और आपकी वर्क लाइफ भी बैलेंस हो रही है। आपके जितनी भी गलतियां हो रही है वो आप इससे ठीक करवा सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एआई पावर सिस्टम इन हॉस्पिटल असिस्ट डॉक्टर इन डायग्नोसिस। तो जैसे अभी आप एआई का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आप हॉस्पिटल में जाते हो। ठीक है, आपको कोई बीमारी हो गई, मान लो जैसे आपको कुछ भी हो गया, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो आज की डेट में इतना एडवांस हो चुका है एआई
कि डॉक्टर्स जो हैं उनके पास पहले उनको जो है क्या करना पड़ता था, सारी रिपोर्ट्स चेक करनी पड़ती थी पेशेंट की, खैर करनी तो अभी भी पड़ती है, लेकिन अब एआई की मदद से जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी टास्क हैं, वो उनकी जल्दी जल्दी चेक हो पा रहे हैं। ठीक है, तो वो उनको डॉक्टर्स को बहुत हेल्प कर रहा है एआई, तो डॉक्टर्स को हेल्प कर रहा है तो उनके पेशेंट्स भी वो लोग ज्यादा चेक कर पा रहे हैं। पहले वो 5 पेशेंट चेक कर पा रहे थे, 5 मरीज चेक कर पा रहे थे एक दिन में, अब वो कर पा रहे हैं ज्यादा मरीज चेकअप। तो एआई जो है इस तरीके से हॉस्पिटल्स में भी मदद कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लिमिटेशंस। अब हमने देख लिया एडवांटेज, ठीक है, इसका लाभ क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लिमिटेशंस की, ये लिमिट क्या होती है इसकी। ठीक है, कितना हम इसको यूज कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है कि आप इस चीज को इतना यूज कर सकते हो और इसके बाद एक सर्टेन पॉइंट पे एक जगह पे आके लिमिटेशंस अप्लाइड हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये हैवीली डेटा, मतलब कि सबसे ज्यादा डेटा, जो भी डेटा आपका बहुत ज्यादा है तो ये उस पे वर्क नहीं कर पाता है। कई बार ये वर्क करता भी है और कई बार नहीं भी कर पाता, लेकिन हेवीली डेटा जो भी आपका बहुत हैवी डेटा है उस पे वर्क ये बहुत मुश्किल से करता है, मतलब नहीं कर पाता। कैन नॉट थिंक और फील लाइक ह्यूमन। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताई थी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई में जब मैं आपको डिफरेंस समझा रही थी, तब मैंने बताया था कि एआई जो है वो सोच नहीं सकता। ठीक है, और उसके पास कोई इमोशंस नहीं होते, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, मेरी इज प्राइवेसी। अब प्राइवेसी का तो बहुत बड़ा रोल होता है एआई में, जो कि बहुत ही कंसर्निंग है कि प्राइवेसी इसमें जो है वो बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे कि अभी एक ट्रेंड चला था कि सब लोग गिबली आर्ट बना रहे थे, अगर आपने सुना हो तो, जेमिनाई पे एंड ऑल पे, लेकिन उसमें आप इमेज तो दे ही रहे हो अपनी। ठीक है, अब वो इमेज यूज करके डेटा तो ले जा ही रहा है उसके पास, तो वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की एक अथॉरिटी नहीं लेता कि मैं इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की अथॉरिटी ले रहा हूँ, मैं इसको लीक नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोलता एआई। तो ये एक इसकी प्राइवेसी इशू है। ठीक है, एआई इज पावरफुल बट नॉट परफेक्ट। वो पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं है। हर चीज एआई में परफेक्ट नहीं है, इंसान भी परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही एआई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वाई एआई मैटर्स टुडे। तो अब हम एआई पढ़ क्यों रहे हैं। तो एआई हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एआई जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि इसका एजुकेशन में, वर्क में, हर जगह इसका यूज हो रहा है, और हर इंसान इसके बारे में जानता है, और आने वाले फ्यूचर में ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखने वाला है अपनी लाइफ में। ठीक है, हर इंडस्ट्री में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी को फास्ट ग्रो कर रहा है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो फास्ट हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल बताया, वैसे ही हॉस्पिटल की तरह ये बहुत ज्यादा इनहेंस करे जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को हेल्प कर रहा है, वैसे एजुकेशन में टीचर्स को हेल्प कर रहा है। ठीक है, वैसे ही एआई हर जगह हेल्प कर रहा है, तो ये बहुत मैटर करता है कि आज के डेट में हमें एआई के बारे में पता हो और हम इसके बारे में नॉलेज लें। ठीक है, इट ड्राइव्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। तो ये ग्रोथ में हमारे आगे बढ़ने में हमें सपोर्ट कर रहा है एआई। ठीक है, अब पहले वाला वर्ल्ड नहीं रहा है, आज के डेट में एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रोथ में हमें हेल्प कर रहा है। हमारे डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूव कर रहा है एआई। ठीक है, तो जैसे हम पहले कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई निर्णय करना चाह रहे हैं हम, लेकिन अब एआई की मदद से हम वो जल्दी कर देते हैं। हम पहले सोचते थे कि इसका निर्णय हम क्या ले, अब हम एआई की मदद से वो जल्दी कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज में। इनहेंस यूजर एक्सपीरियंस इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे आप देख रहे हो कि यूट्यूब है, यूट्यूब में एआई आने के बाद कितने सारे उसके फीचर्स हैं जो कि इजी हो गए हैं, यूज करने के बाद इजी हो गए हैं। और आपने कई बार एआई की कुछ वीडियोस भी देखी होगी, एआई की वीडियोस इतनी जनरेट करने के बाद कुछ भी रियलिस्टिक वीडियोस उसमें जितनी भी जनरेट हो रही है, तो वो भी यूजर एक्सपीरियंस को इनहेंस कर रहा है। ठीक है, पहले ग्राफिक डिजाइनर करता था वो सारे वर्क, ठीक है, बैठ के वीडियोस बनाता था, अब आज के डेट में सब एआई कर रहा है। तो एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, एआई आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। न्यू अपॉर्चुनिटीज यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू न्यू जितने भी है जॉब्स आ रही हैं न्यू एआई की वजह से। एआई इंजीनियर जैसी जॉब्स आ रही हैं, ये जितनी भी जॉब्स हैं वो डेवलप हो रही हैं एआई की वजह से। ठीक है, एआई इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हाउ वी लिव एंड वर्क। तो अब एआई जो है वो सारे फीचर्स को, जो भी फ्यूचर आने वाले फीचर्स हैं उनको शेप कर रहा है कि हम कैसे लाइक वर्क करें, कैसे जिए और एवरीथिंग। जैसे हम पहले वर्क करते थे शीट्स, एक्सेल की शीट्स वगैरह में जितने भी वर्क होते थे, हमारे डेली लाइफ के जितने भी वर्क होते थे, आजकल हम एआई की मदद से करवा रहे हैं। पहले इमेज हम जाते थे पेंटर से बनवाते थे, अब आजकल हमें जो भी डिजिटल आर्ट बनवा रही है वो हम एआई की मदद से बनवा रहे हैं, राइट? यस, एनी डाउट्स? अगर कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज चैट बोर्ड पे लिखिए। इतना समझ में आया कि वाई एआई मैटर, हम पढ़ क्यों रहे हैं एआई के बारे में, और एआई में डिफरेंस क्या है? कोई क्वेश्चंस हैं आपके? कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप चैट में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स एआई की समझ में आए, उसके बाद हम एक रिवीजन भी करेंगे जितना भी पढ़ा उसका। अगर इतने में कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप चैट में लिख सकते हैं। ओके मनु, वेरी नाइस। आप आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि आप जो है वो आपके नोटबुक्स लेके बैठे हो साथ में तो आप नोट भी करते जाओ, उस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाते जाओ। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो आप लिख लो आपके नोटबुक में, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज आपको रिवाइज करने में हेल्प रहेगी इससे। अगर आप कोई टॉपिक है कुछ भी है तो वो आप इम्पोर्टेंट अगर आपको लग रहा है तो आप एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें नोट करते चलिए। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन आपको लग रही है और जो भी इम्पोर्टेंट जैसे भी डेफिनेशन लग रही है वो आप, जो भी उसकी परिभाषा आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, जैसे कोई पॉइंट लग रहा है तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आप, तो वो आप नोट करते चलिए आपके नोटबुक्स में। ठीक है, तो हमने पढ़ा व्हाई एआई मैटर्स टुडे, रियल लाइफ इम्पैक्ट ऑफ एआई। ठीक है, रियल लाइफ इम्पैक्ट तो अभी एग्जाम्पल्स पढ़े थे, कुछ मेडिकल के बारे में बताया था मैंने, हॉस्पिटल के बारे में समझाया था। वैसे ही रियल लाइफ इम्पैक्ट यही है कि जैसे अभी मेडिकल में डॉक्टर्स ले रहे हैं, ट्रीटमेंट में यूज ले रहे हैं, हेल्थ केयर में जो है वो हमारा एआई जो है आ चुका है अभी। ठीक है, तो हमारे हर प्लेटफॉर्म मतलब हर जगह हर टेक्नोलॉजी इसमें जो है इन्वॉल्व होती जा रही है। जैसे हेल्थ केयर में, ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स को हेल्प कर रहा है, बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन। तो आजकल क्या हो गया है, जैसे जो भी हमारे बैंक्स है ना, अ, जैसे आपकी कोई पिन है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई प्राइवेट पिन है, जैसे कोई एटीएम पिन है, जो प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो कोई यूज करने वाला होता है या फिर कोई यूज करता भी है, ट्रांजेक्शन कोई भी करता है ना पेमेंट के थ्रू, तो बैंक ने क्या करा है, एक एआई फीचर इनहेंस करा है सब में, सारे बैंक्स में, जो आपको एक नोटिफिकेशन देता है या फिर आपको आपके मैसेज पे बताता है कि कोई आपके ट्रांजेक्शन को करना चाह रहा है, या फिर कोई फ्रॉड है जो कि आपके बैंक को करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है, तो आपके लिए उस पे नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर आपके उस पे मैसेज आ जाता है, राइट?
तो बैंक भी एआई जो है वो यूज कर रहे हैं, बैंकिंग में यूज होना स्टार्ट हो चुका है, एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में यूज हो रहा है। ठीक है, वहां पे एआई जैसे सिस्टम आने लग गए हैं कि कैसे हम जो है खाद में ऐसी खाद बनाए एआई यूज करके जिससे कि हमारे प्लांट्स जो हैं उन पे कीड़े ना लगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आजकल एआई की मदद से करी जा रही है। तो ये सारे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, तो आपने सुना होगा कि अभी जो है टेस्ला जैसी कंपनी है वो अपनी जो है जो कार की कंपनीज होती हैं वो अब ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आने लग गए हैं जिसमें कोई भी इंसान बैठ के नहीं चलाएगा, वो खुद ब खुद चलेंगी। सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज होंगी उसमें, एआई की मदद से होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि फ्यूचर में होंगी और आने वाले टाइम में होंगी, और अभी भी बहुत सी जगहों पे होना स्टार्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग एआई, दैट्स व्हाई हम जो है एआई के बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये हर जगह आने लग गया है और हर जगह यूज होने लग गया है। एग्जाम्पल है ऐप दैट स्पैम कॉल्स को स्पैम कॉल्स यूजिंग एआई। ठीक है, आपने ट्रू कॉलर डाउनलोड किया है कभी? अगर आप में से किसी को पता हो ट्रू कॉलर के बारे में, जो ट्रू कॉलर एक ऐप होता है, ठीक है, जिसमें अगर कोई भी पर्सन आपको कॉल करता है तो उसके बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन आ जाती है और उसका नेम भी आ जाता है कि कौन आपको कॉल कर रहा है, और इनफैक्ट उसकी लोकेशन भी आ जाती है कि कहाँ से आपको कॉल आ रहा है, राइट? तो ऐसे आजकल बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं। इनफैक्ट ट्रू कॉलर में भी एक स्पैम सेक्शन होता है जहाँ पे अगर कोई फ्रॉड कॉल आपको आ रहा है या फिर कोई कंपनी से कुछ रिचार्ज वगैरह के लिए कॉल आता है तो कई बार वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। यस और नो, कितने बच्चों ने नोटिस किया है कि स्पैम फोल्डर होता है? हेमंती, इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स? नो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बनाने हैं नहीं बनाने। इफ इट अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है कोई टॉपिक तो यू कैन डू इट। ठीक है। यस। तो होता है ना कि उसमें स्पैम कॉल का एक फोल्डर आ जाता है और स्पैम के जो भी कॉल्स होते हैं वो वहां चले जाते हैं और एक रेड कलर में शो होता है, राइट? तो वो सारे फीचर जो हैं वो भी तो एआई की मदद से इनहेंस हो रहे हैं। तो ऐसे आजकल पर्टिकुलर ऐप ही आने लग गए हैं जिसमें एआई की मदद से जितने भी स्पैम कॉल आ रहे हैं, जितने भी फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, जो कि हमसे कुछ पर्सनल डिटेल्स आ रहे हैं हमारी, तो उसके बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो भी एआई की मदद से इनहेंस हो रहा है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी है, वो करते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई भी तीन एग्जांपल्स लिखो। ठीक है, लिस्ट एग्जांपल्स वेर यू ऑब्जर्व एआई इन डेली लाइफ। तो कोई भी तीन एग्जांपल्स हैं, अभी चैट बॉक्स में आप कोई भी तीन एग्जांपल्स लिखो कि आप कहाँ कहाँ देखते हो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, आप उसको एआई को कहाँ कहाँ देखते हो। तो ये एग्जाम्पल गाइड दी हुई है। एक तो मोबाइल ऐप हो गया, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो मोबाइल ऐप्स में देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हो, सोशल मीडिया में देखते हो, तो इसके अलावा आप और कहाँ देखते हो? ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो कि तीन या चार एग्जांपल्स दो कि आप एआई को डेली लाइफ में कहाँ देखते हो। कहाँ कोई से भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, बिकॉज एआई तो अब आजकल हर जगह आने लगा है। तो आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने समझाया, बस आपको पता नहीं है कि वो एआई है, लेकिन आप यूज कर रहे हो, राइट? जैसे यूट्यूब ऐप तो आप पहले से ही यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप एआई वाले फीचर्स आ गए हैं। उसके अंदर आप शॉर्ट सेक्शन जो होगा आपने देखा होगा, तो शॉर्ट सेक्शन का अब एक अलग से पर्टिकुलर विंडो बना दी गई है, अलग से पर्टिकुलर शॉर्ट शॉर्ट सेक्शन आने लग गया है जहाँ पे सारे शॉर्ट्स आते हैं।
और लॉन्ग वीडियोस का अलग से आने लग गया है। ठीक है, कोई से भी एग्जांपल्स आप बताओ जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो एआई के। एवरीवन। वॉइस असिस्टेंट एंड गूगल मैप्स, वेरी गुड। वॉइस असिस्टेंट आप यूज कर रहे हो, गूगल मैप्स यूज कर रहे हो। वॉइस असिस्टेंट कैसे आप आपके सारे डेली टास्क जो भी है उससे करवाते हो, राइट। और भी जैसे नेसेसरी चीजें होती हैं, गूगल मैप्स हो गया, आप लोकेशन के लिए यूज करते हो। वेरी गुड, ठीक है। So these are some examples. If I ask any question, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो प्लीज राइट एवरीवन, सारे बच्चे जवाब दो। अगर कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ तो उसका सारे बच्चे जवाब देने की कोशिश करो चैट में। तो लेट्स रिकेप, हमने क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा आज की क्लास में। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन होती है जो कि कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने में और इंसान की तरह सोचने में और सीखने में और डिसीजन लेने में मदद करती है। ठीक है, हमने एग्जांपल्स देखे। एआई कैसे वर्क करता है। पहले तो डेटा कलेक्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर पैटर्न सीखता है और एल्गोरिथम्स वगैरह पे वर्क करता है। उसके बाद वो डिसीजन लेता है, राइट। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड इंस्टाग्राम भी हो जाता है आपका। जब इंस्टाग्राम फीड आप देखते हो उसमें भी आजकल एआई आने लगा है। गूगल मैप्स हो गया, फोन फेस अनलॉक फीचर हो गया। ठीक है, ये सारे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि एआई जो है वो कैसे डिफरेंट है ह्यूमन इंटेलिजेंस से। तो एआई जो है फास्ट होता है और इंसान जो है उनमें इमोशंस होते हैं। एआई जो है वो इमोशंस लेस होता है, इमोशन नहीं होते हैं। और एआई जो डेटा पे वर्क करता है, एआई में थिंकिंग पावर जो है वो कम होती है, जबकि हमारे इंसान में थिंकिंग पावर होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, राइट। और फिर हमने देखा व्हाई एआई इम्पोर्टेंट टुडे। तो एआई इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको समझाया था कि बिकॉज इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहा है, फास्ट ग्रो कर रही है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज में यूज हो रही है एआई। ठीक है, न्यू जॉब्स आ रही हैं, डिसीजन मेकिंग में यूज हो रहा है, टाइम हमारा इससे कम जो है टाइम की बचत हो रही है हमारी। इसलिए हम एआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आज की क्लास का आपका असाइनमेंट है। मैं आपके चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ। होमवर्क है आपका कि 150 वर्ड्स हैं जो कि आपको एआई के ऊपर लिख के आना है कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है आज की डेट में। ठीक है, राइट 150 वर्ड्स ऑन व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट टुडे। सिंपल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। एंड रियल लाइफ एग्जांपल यूज इंक्लूड करना है और नेक्स्ट क्लास में सबमिट करवाना है। मैं आपके चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ, आपका असाइनमेंट है ये आज का। हेलो एवरीवन, ये आपकी आज एआई लिटरेसी की पहली क्लास थी और आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना इसको। मैम ने बहुत सारी जानकारी दी और ये असाइनमेंट है आपका लास्ट में जो आपको करना है। मैम ने बता दिया है कैसे करना है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैम जो है इसको चैट बॉक्स में भी लिख दे रही हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। ये असाइनमेंट आपको करना है, कैसे करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप पीपीटी वगैरह भी बना सकते हैं या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। और जिनके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है वो लोग इसको पेन पेपर पे भी कर सकते हैं। आप एक A4 शीट ले लीजिए, उस पर भी लिख सकते हैं। और या फिर कोई नोटबुक है आपकी उसमें भी लिख सकते हैं। ये असाइनमेंट आपको अपने पास सेफ रखना है। ये असाइनमेंट आपको हमें सबमिट करना होगा। कैसे सबमिट करना है ये हम आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बता देंगे। अभी के लिए असाइनमेंट सारे करते रहिए। सारी क्लास के एंड में जो लास्ट स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन की उसमें जो असाइनमेंट दिया हुआ होता है ये असाइनमेंट सारे आपको करने हैं और अपने साथ रखने हैं, ठीक है। और आपकी क्लास डेली इसी टाइम
होगी, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होती है और आपकी क्लास जो होती है 6 बजे से 7 बजे तक होती है। डेली इसी टाइम पे आपकी क्लास होगी, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे और संडे को आपको छुट्टी रहेगी, आपकी क्लास नहीं होगी। पर मंडे टू फ्राइडे हर दिन इसी टाइम पर आपकी क्लास होगी। और कुछ बच्चों के डाउट थे। Yes, Akash, let me show you first slide. ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट थे कि नेसेसरी है नोट्स बनाना। नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है हमारे एंड से कि आपको नोट्स बनाने हैं। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का, मैं बताना चाहूँगा आपको। आप क्लास के समय, जिस समय आपकी क्लास चल रही हो, जिस समय मैम या फिर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, उस समय आप नोट्स मत बनाएं। मैम को ध्यान से सुने, या फिर जो भी आपको नॉलेज दे रहा है उसको ध्यान से सुने। और क्लास खत्म होने के बाद आप उन चीज़ों को रिकॉल करें। आपके दिमाग में जितनी भी सारी चीज़ें गई हैं, जितनी भी जानकारी आपने ली है, जितनी चीज़ें आपको समझ आई हैं, उन सब चीज़ों को आप नोट्स बनाएं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जिस समय आपकी क्लास चल रही है, आपको समझाया जा रहा है, उस समय आप उसको ध्यान से सुनेंगे, चीजें आपको अच्छे से याद होंगी। और क्लास खत्म होने के बाद हम उन चीजों को दोबारा से दोहराएंगे, दोबारा से उन सब चीजों के ऊपर सोचेंगे और उसको फिर नोटबुक पे लिखेंगे। तो चीजों को आप, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, वो चीजें आप अच्छे से रिटेन कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे उसको, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा साथ में, ठीक है। अभी आपकी क्लास का समय जो है वो खत्म हो चुका है। हम इसी तरीके से कल भी ज्वाइन करेंगे 6 बजे, और फिर 1 घंटे मैम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने आज हैंड रेज नहीं किया है, जिससे इंटरेक्शन जो हमारा रहा बहुत कम रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आप थोड़ा कम शर्माइए। और कल से मैं क्या करूँगा, माइक आप लोगों का ऑन कर दूंगा, जिससे आप मैम से इंटरेक्ट कर पाएंगे। बट माइक मैं तभी ऑन करूंगा जब आप अपना हैंड रेज करेंगे, ओके। आप जैसे ही हैंड रेज करेंगे मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, फिर आप मैम को बोल पाएंगे, जो आपकी क्वेरी है वो पूछ पाएंगे, और मैम जो पूछेंगे उसका जवाब दे पाएंगे। अभी के लिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और किसी को अगर कोई और डाउट है क्लास के अलावा, आपकी अटेंडेंस नहीं बन रही है, या फिर पोर्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज से हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे सपोर्ट की टीम बैठी हुई है हमारी, वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देगी, ठीक है। मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, नंबर मैं बोल भी दे रहा हूँ और चैट बॉक्स में भी लिख दे रहा हूँ, ताकि आप सब लोग चैट बॉक्स से भी देख पाएं। पूजा कुमारी का एक डाउट है, पिछला क्लास कैसे करेंगे, छूट गया है मैम। ठीक है, पिछले क्लास के लिए आप परेशान मत होइए, ये आज आपकी पहली क्लास थी, और ये क्लास भी हमारी रिकॉर्ड हुई है। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग हम पोर्टल पे डाल देंगे, वहां से आप इस क्लास को, जो क्लास हमारी आज हुई, इसको दोबारा से भी देख पाएंगे, ठीक है। मैं नंबर बोल दे रहा हूँ सपोर्ट का, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। 8756207727। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट का नंबर है, स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा। कॉल क्या हो रहा है, बहुत सारी कॉल आ रही हैं, तो कॉल पे चीज़ों को उस समय रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो आपकी क्वेरीज जो है रिजॉल्व कर दी जाएगी। अभी बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, तो हम एक एक करके सभी की क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता सर है एक आपकी बार क्वेरी रिजॉल्व। सर एक बार जी, आपका जो सपोर्ट नंबर है वो प्लीज एक बार आप चैटबॉट में टाइप कर ठीक है। दीजिए। मैंने टाइप कर दिया है और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 8756207727। ठीक है, चैट बॉक्स में भी डाल दिया मैंने नंबर, आप नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्वेरी रिजॉल्व होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि हम वन बाय वन सभी बच्चों की क्वेरीज जो है रिजॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो अभी के लिए मैम आपकी दूसरी क्लास तो नहीं है कोई? नो सर। ओके, ठीक है। तो होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आज, और इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे। आपकी क्लास जो है 2 वीक्स की है, जो कि मंडे से फ्राइडे 1 घंटे की है, 6 बजे से 7 बजे तक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन करिएगा। और एक फाइनल रिक्वेस्ट और है, मैं देख पा रहा हूँ आज केवल 13 लोगों ने ज्वाइन किया है, 13 लोगों ने ज्वाइन किया है।
तो जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो गई हैं और टाइमली हो रही हैं। आप क्लास की लिंक उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ज्वाइन कर सकें, ठीक है? तो इसी के साथ थैंक यू सभी का, एंड थैंक यू मैम अपना टाइम देने के लिए। और अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं Yes, कल sir. 6 Welcome, बजे। sir. Thank you, students. थैंक यू Thank you, एवरीवन। everyone, for joining this session. Thank you, everyone, for attending the class.